मानव इतिहास के ताने बाने में जैनिज्म जैसी प्राचीन परंपरा बहुत ही खास है। इंडिया में हजारों साल पहले शुरू हुआ जैन धर्म मतलब जीनस का मार्ग आध्यात्मिक मुक्ति और नैतिक जीवन जीने का एक अनोखा और गहरा रास्ता दिखाता है। यह एंशिएंट विजडम ट्रेडिशन अहिंसा, आत्मानुशासन और सभी जीवित प्राणियों के प्रति गहरे सम्मान पर जोर देती है। आज कॉन्फ्लिक्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और स्पिरिचुअल एलियनेशन से जूझ रही दुनिया में जैनिज्म की शिक्षाएं एक नई अर्जेंसी के साथ गूंजती हैं। जैनिज्म की इंड्यूरिंग अपील उसके टाइमलेस प्रिंसिपल्स में निहित है। ये सिद्धांत सांस्कृतिक सीमाओं से परे हैं और आधुनिक जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड प्रदान करते हैं। जैनिज्म के इतिहास, दर्शन और समकालीन प्रासंगिकता का एक्सप्लोरेशन करके हम मानवीय स्थिति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और एक अधिक पीसफुल और सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते खोज सकते हैं। यह ऐसे जैनिज्म के समृद्ध इतिहास में तल्लीन होगा, इसकी ओरिजिन्स, कोर टीचिंग्स और भारतीय संस्कृति और उसके बाहर इसके स्थायी प्रभाव की खोज करेगा। जैनिज्म प्राचीन इंडिया में सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल अपहीवल के दौर में उभरा। बुद्धिज्म जैसी अन्य परंपराओं के साथ जैनिज्म ने प्रचलित ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को चुनौती दी और आध्यात्मिक मुक्ति का एक अलग रास्ता बताया। हालांकि इसकी वास्तविक ओरिजिन समय के अंधेरे में छिपी हुई है, जैन परंपरा अपनी जड़ें 24 तीर्थंकरों के उत्तराधिकार से जोड़ती है। ये एनलाइटेंड प्राणी, जिन्हें फोर्ड मेकर्स कहा जाता है, जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी इसे प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। माना जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभानाथा लाखों साल पहले रहते थे, जिन्होंने जैनिज्म के मूल सिद्धांतों की स्थापना की। सदियों से जैनिज्म इंडिया में फला फूला, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। जैन शिक्षाएं वर्तमान गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में विशेष रूप से गूंजती रहीं, जहां इसे शाही संरक्षण मिला और जीवंत समुदाय स्थापित हुए। इसके संदेश की सिंप्लिसिटी और एथिकल क्लैरिटी, साथ ही पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अहिंसा पर जोर ने इसकी स्थायी पॉपुलैरिटी में योगदान दिया। जैनिज्म के अहिंसा पर जोर ने विशेष रूप से भारतीय विचार और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन को प्रभावित किया। जैनिज्म की शिक्षाओं को महावीर के जीवन और शिक्षाओं में अपनी सबसे स्पष्ट और प्रभावशाली अभिव्यक्ति मिली। 30 साल की उम्र में महावीर ने आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में अपने प्रिविलेज्ड जीवन का त्याग कर दिया। 12 वर्षों तक उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध करने और एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए गहन ध्यान और कठोर तपस्या का अभ्यास किया। केवला जनाना प्राप्त करने के बाद महावीर ने अपना शेष जीवन दूसरों को उपदेश देने और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने नैतिक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में अहिंसा, सत्यवादिता, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के महत्व पर बल दिया। जैन दर्शन के केंद्र में 3 रत्नत्रय हैं: राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान और राइट कंडक्ट, सम्यक चारित्र। ये 3 इंटरकनेक्टेड सिद्धांत आध्यात्मिक विकास और नैतिक जीवन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। पहला रत्न राइट फेथ में जैनिज्म के मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार करना शामिल है। दूसरा रत्न राइट नॉलेज सटीक और व्यापक ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है। तीसरा रत्न राइट कंडक्ट में जैनिज्म के एथिकल प्रिंसिपल्स के अनुसार जीना शामिल है। इन 3 रत्नों को धारण करके व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैनिज्म के एथिकल फ्रेमवर्क के केंद्र में अहिंसा का सिद्धांत है, जिसका अनुवाद अक्सर नॉन वायलेंस या नॉन हार्मिंग के रूप में किया जाता है। यह सिद्धांत शारीरिक हिंसा से परे है और इसमें सभी प्रकार के नुकसान शामिल हैं, जिसमें विचार, शब्द और कार्य शामिल हैं, जो किसी भी जीवित प्राणी को पीड़ा पहुंचाते हैं। जैन्स का मानना है कि सभी जीवित प्राणियों, सबसे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर सबसे बड़े स्तनपाई तक में एक आत्मा होती है, जिसे जीव कहा जाता है और उसे जीने और फलने फूलने का एक इनहेरेंट अधिकार है। इसलिए जाने अनजाने में किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध माना जाता है, जो कर्म बनाता है और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है। अहिंसा केवल एक पैसिव कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक एक्टिव प्रैक्टिस है,
जिसके लिए निरंतर जागरूकता और माइंडफुलनेस की आवश्यकता होती है। जैन्स पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करने, शाकाहार या वीगनिज्म का अभ्यास करने और उन व्यवसायों में शामिल होने का प्रयास करते हैं जिनमें दूसरों को नुकसान नहीं होता है। अहिंसा का सिद्धांत सभी जीवित प्राणियों के साथ हमारी इंटरकनेक्टेडनेस की एक पावरफुल याद दिलाता है और हमें अपने सभी रूपों में जीवन के प्रति करुणा, सम्मान और गहरी श्रद्धा के साथ जीने का आह्वान करता है। जैनिज्म के सिद्धांत उसके अनुयायियों के दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से दिखाई देते हैं, जो विचार, वचन और कर्म से इसकी शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करते हैं। लेजेंड्स दुनिया में रहते हुए 5 मुख्य वाउज का पालन करते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दूसरी ओर जैन साधु और साध्वियां अधिक ऑस्टियर जीवन शैली अपनाते हैं, सांसारिक संपत्ति और मोह का त्याग करते हैं। अपनी डिसिप्लिन्ड जीवन शैली और अहिंसा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से जैन साधु और साध्वियां आध्यात्मिक साधना की परिवर्तनकारी क्षमता की याद दिलाते हैं। अहिंसा, करुणा और सभी जीवन के प्रति सम्मान पर जैनिज्म के जोर का भारतीय संस्कृति और उससे आगे भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इसकी शिक्षाओं ने सदियों से सामाजिक सुधारकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और पीसमेकर्स को प्रेरित किया है, जो एक अधिक न्यायपूर्ण और कंपैशनेट वर्ल्ड में योगदान करते हैं। जैनिज्म से गहराई से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत को अपने अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन की नींव के रूप में अपनाया, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्यावरणवाद और पशु कल्याण पर जैनिज्म की शिक्षाएं आज की दुनिया में बहुत प्रासंगिक हैं, जहां जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से ग्रह को गंभीर खतरा है। जैन्स लंबे समय से शाकाहार और वीगनिज्म की वकालत करते रहे हैं। सभी जीवित प्राणियों की इंटरकनेक्टेडनेस और पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करने के महत्व को पहचानते हुए दुनिया भर में जैन समुदाय पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और ग्रह की रक्षा करने वाली नीतियों की वकालत करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। जैनिज्म की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा को इसकी कला और वास्तुकला में मैग्निफिसेंट रूप से व्यक्त किया गया है। जैन मंदिर अपनी इंट्रिकेट नक्काशी, ऊंचे टावरों और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। अपने अनुयायियों की भक्ति और कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जैन वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जो अपनी लुभावनी संगमरमर की नक्काशी और इंट्रिकेट डिटेलिंग के लिए प्रसिद्ध है। 11वीं और 13वीं शताब्दी सीई के बीच बने ये मंदिर जैन कारीगरों के उत्कृष्ट क्राफ्ट्समैनशिप के प्रमाण हैं और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जैन कला अक्सर तीर्थंकरों के जीवन, जैन पौराणिक कथाओं के दृश्यों और जैन दर्शन के सिद्धांतों को दर्शाती है। प्रतीकवाद, जीवंत रंगों और इंट्रिकेट डिटेल्स का उपयोग विस्मय और श्रद्धा की भावना पैदा करता है, चिंतन और प्रतिबिंब को आमंत्रित करता है। जैन कला और वास्तुकला इस प्राचीन परंपरा की स्थायी विरासत और आधुनिक दुनिया में इसकी निरंतर प्रासंगिकता की पावरफुल याद दिलाते हैं। जैनिज्म अपनी एंशिएंट परंपराओं में गहराई से निहित है। 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के जवाब में अडैप्ट और इवॉल्व करना जारी रखता है। वैश्वीकरण, प्रवासन और तकनीकी प्रगति के उदय के साथ दुनिया भर में जैन समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए व्यापक दुनिया के साथ जुड़ने के नए तरीके खोज रहे हैं। जैन संगठन युवा पीढ़ियों से जुड़ने, जैनिज्म के बारे में जानकारी का प्रसार करने और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए तेजी से तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। जैन विद्वान और अभ्यासी समकालीन नैतिक बहसों में शामिल हो रहे हैं। बायोएथिक्स, पशु अधिकारों और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जैनिज्म के सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं। जैन समुदाय विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच शांति, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अंतरधार्मिक संवादों, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं और शैक्षिक पहलों के माध्यम से जैन समझ के पुलों का निर्माण कर रहे हैं और विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। अक्सर संघर्ष, हिंसा और पर्यावरणीय क्षरण की विशेषता वाली दुनिया में जैनिज्म की शिक्षाएं शांति, करुणा और स्थिरता का एक टाइमलेस मैसेज देती हैं। अहिंसा, नैतिक जीवन और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान पर इसका जोर 21वीं सदी में मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए एक पावरफुल एंटीडोट प्रदान करता है। जैनिज्म का
इंटरकनेक्टेडनेस का संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल खुद के लिए बल्कि सभी प्राणियों और उस ग्रह के लिए जिसे हम साझा करते हैं। अहिंसा, करुणा और मन लगाकर जीने के सिद्धांतों को अपनाकर हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। जैसा कि हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, जैनिज्म का ज्ञान एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम कर सकता है, जो एक अधिक हार्मोनियस और कंपैशनेट वर्ल्ड की ओर पाथ को इल्यूमिनेट करता है। अपने स्वयं के जीवन में जैनिज्म के सिद्धांतों को शामिल करके हम अपने समुदायों और ग्रह के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए योगदान कर सकते हैं।